हेलो फ्रेंड्स, आपके कंपटीशन की तैयारी को बूस्ट अप करने के लिए, उसको और स्पीड अप करने के लिए इस सेशन को मैंने डिज़ाइन किया हुआ है। और ये जो सेशन है, इस सेशन में हम लोग जनरली अपने ट्रेडिशनल एरियाज़ को टच नहीं करेंगे और इस सेशन में हम आपके साथ कुछ करंट की टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो स्पेशली द हिंदू से रिलेटेड होंगी। जनरली हिंदी मीडियम के जो कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें द हिंदू को लेकर के बहुत प्रॉब्लम होती है। तो सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए द हिंदू कितना इम्पोर्टेंट है और कितना उसका इम्पोर्टेंस है उनकी प्रिपरेशन में, क्योंकि मैं भी उस फील्ड में रहा हूँ, इनफैक्ट आज भी हूँ। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने ये डिसाइड किया है कि हम आपके साथ वीडियोस के थ्रू, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू द हिंदू के कुछ करंट टॉपिक्स को लेकर के हम डिस्कशन करेंगे। और जो करंट टॉपिक्स डिस्कस होंगे वो स्पेशली पॉलिटी के एरियाज से रहेंगे, हमारे पॉलिटी के एरियाज से रहेंगे। बाकी और रिस्पेक्टिव फैकल्टीज़ जो हैं वो अपना एरिया टच करेंगी। द हिंदू में जो भी पॉलिटी से रिलेटेड करंट न्यूज़ रहेगी या न्यूज़ में जो भी टर्म या जो भी न्यूज़ चर्चा में रहेगी उसको हम बहुत शॉर्ट में, बहुत प्रिसाइज वे में आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिससे आप कम से कम टाइम में मैक्सिमम नॉलेज गेन कर सकें और यू कैन गिव एन एज टू योर कंपटीशन, टू योर कॉम्पिटिटिव प्रिपेयरनेस। जो भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी और स्टेट लेवल के पीसीएस एग्जामिनेशन की, उस तैयारी को आप और धार दे सकें, आप उसको और बूस्ट अप कर सकें, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने ये सेशन डिज़ाइन किया हुआ है। आज उसी श्रृंखला में, इन दैट सीक्वेंस, इन दैट सीरीज, the very first topic which I am going to discuss with you is National Security Act 1980। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, जिसको हम लोग एक शॉर्ट फॉर्म में रासुका कहते हैं, 1980 का ये जो कानून है, इसे हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्योंकि अभी ये हाल ही में बहुत चर्चा में रहा और आपको पता होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर कफील खान, जिनको यूपी गवर्नमेंट ने अरेस्ट किया था एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ की वजह से, उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेल दे दिया और उनके ऊपर जो रासुका लगा हुआ था, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, उसको हटाने के लिए कहा गया। तो इसी वजह से नेशनल सिक्योरिटी एक्ट ऑटोमेटिकली चर्चा में आ गया। और ये जितने भी पॉलिटी के करंट के पॉइंट्स हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, ये पॉइंट्स, ये टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प करेंगे। इसलिए आप इनको बहुत ही ध्यान से सुनेंगे और अपने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको रिवाइज भी करेंगे। और 100% है कि आपको यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस भी मिलेंगे, कोई भी आप अगर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली योर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर कफील खान को बेल दिया और उनके ऊपर से रासुका हटाने के लिए कहा, तो रासुका जो एक्ट है ये चर्चा में आ गया और इसी पर हम आपके साथ कुछ पॉइंट्स में जो है इसको डिस्कस करेंगे। देखिए, जो ये कानून है रासुका, जिसे हम कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ये कानून 1980 का कानून है, 1980 का ये कानून है। और ये कानून बेसिकली एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है। ये प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ का मतलब होता है कि ये एक निवारक निरोध कानून है। मतलब निवारक निरोध कानून का मतलब हो गया, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ का मतलब हो गया कि ये एक ऐसा कानून है जो सरकार को ये अधिकार देता है, जो गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि वो किसी ऐसे सस्पिशियस पर्सन को अरेस्ट कर सकती है, डिटेन कर सकती है, अगर उसको ये शक हो जाए कि ये पर्सन कोई क्राइम करने जा रहा है। तो उस क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए, उस क्राइम को रोकने के लिए हम उस पर्सन को डिटेन कर लेते हैं, हम उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेते हैं। इसीलिए इसको प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ कहा जाता है, निवारक निरोध कानून कहा जाता है। तो ये एक प्रकार का निवारक निरोध कानून है कि हमें किसी पर शक है तो हम उसको डिटेन कर लेते हैं। क्योंकि ये कानून चर्चा में अक्सर बना रहता है, क्योंकि इसको लेके बहुत डिस्प्यूट भी होता रहता है। अभी जब सीए और एनआरसी वाला इशू था तो भी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार ने एनएसए को यूज़ करने के लिए कहा था। अभी कोविड-19 के टाइम पे भी जो ये कोरोना का एरा चल रहा है, इसमें भी कई राज्य सरकारों ने कोरोना वॉरियर्स के साथ जो मिसबिहेव किया गया, उस पर भी
कहा था कि हम एनएसए लगाएंगे, तो एनएसए अक्सर चर्चा में बना रहता है। एनएसए भारत सरकार को और राज्य सरकार को ये अधिकार देता है कि वो किसी भी व्यक्ति को कुछ आधारों पर गिरफ्तार कर सकती है। एनएसए गिव्स द पावर टू द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट टू डिटेन एनी पर्सन ऑन फॉलोइंग ग्राउंड्स। कुछ आधार हैं जिस आधार पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकती है, डिटेन कर सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहला आधार, अगर उस व्यक्ति से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है, इफ दैट पर्सन इम्पोजेज अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। दूसरा आधार एनएसए लगाने का ये रहता है कि अगर वो व्यक्ति सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा पैदा करता है, इफ दैट पर्सन इम्पोजेज थ्रेट टू पब्लिक ऑर्डर। नेक्स्ट ग्राउंड ये है कि अगर वो व्यक्ति आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति को बाधित करता है, इफ दैट पर्सन इम्पोजेज थ्रेट टू सप्लाई ऑफ नेसेसरी गुड्स एंड सर्विसेज। ये वो आधार है जिन आधार पर सरकार व्यक्ति को एनएसए के तहत गिरफ्तार कर लेती है। एनएसए का जो इतना डिस्प्यूट रहता है वो इसी वजह से रहता है क्योंकि एनएसए कॉन्ट्रडिक्ट कर जाता है हमारे नॉर्मल लॉस के अगेंस्ट। जो भी हमारा कानून चलता है भारत में, उसके विरुद्ध एनएसए जो है कई बार मिसयूज हो जाता है। इसीलिए कई एनजीओज, कई आपके फंडामेंटल राइट एक्टिविस्ट जो हैं वो एनएसए के खिलाफ बोलने लग जाते हैं। जैसे हमारा जो कानून है वो किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार देता है कि उसको अगर गिरफ्तार किया जाए तो उसको ये बताया जाए कि उसकी गिरफ्तारी किस आधार पे हो रही है। मतलब गिरफ्तारी का आधार जानने का अधिकार एक व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन एनएसए ऐसा कोई अधिकार नहीं देता उसको कि एनएसए में बिना बताए आपको डिटेन या बिना बताए आपको अरेस्ट किया जा सकता है। भारत का संविधान हमको ये अधिकार देता है कि जब भी हमें गिरफ्तार किया जाए तो हम अपने वकील से या हम किसी लीगल पर्सन से एडवाइस ले सकते हैं, परामर्श कर सकते हैं। लेकिन एनएसए के तहत भी ये अधिकार हमको नहीं मिलता। एनएसए में आपको ये राइट नहीं दिया जाता। उसी तरह संविधान हमको ये अधिकार देता है कि जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर उसको निकटतम मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। इट इज़ द फंडामेंटल राइट ऑफ अ पर्सन टू बी प्रेजेंटेड बिफोर द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट विदिन 24 आवर्स आफ्टर बीइंग अरेस्टेड। लेकिन एनएसए में भी ये अधिकार नहीं दिया जाता। तो ये कुछ ऐसे आधार हैं जिस आधार पर एनएसए का कहीं ना कहीं जो नॉर्मल कानून है उसके साथ क्लैश होता है और एनएसए का मिसयूज दिखता है। इसी वजह से एनएसए अक्सर चर्चा में बना रहता है और एनएसए इसीलिए अभी भी न्यूज़ में है। तो एनएसए आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप प्लीज़ इसको जो है एक बार देखिए, इसको याद करिए और ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बाकी ऐसे ही वीडियोस हम और आपके लिए लेते आएंगे करंट अफेयर्स के टॉपिक पर, जो भी रहेगा द हिंदू में स्पेशली, वहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे और जो भी आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या एग्ज़ाम से रिलेटेड टॉपिक रहेगा उसको हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। बहुत छोटे में, बहुत समराइज्ड वे में आपको एक अच्छी नॉलेज मिल सके, यही हमारा मोटिव है इस वीडियो के थ्रू। सो ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।